जितने भी YouTube क्रिएटर हैं वो गौर से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं कि देखिए आने वाले समय में क्या होगा वो कोई नहीं जानता। लेकिन 17 फरवरी और 18 फरवरी को जो हुआ वो YouTube क्रिएटर के लिए बहुत बड़ा जो है कि एक मान के लिए सीख मिला है, क्योंकि उसको पता होना चाहिए कि केवल और केवल हम YouTube पर अगर काम करें तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ये मैं नहीं बता रहा हूं, अभी मैं इस वीडियो के थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो मैं न्यूज़ रिपोर्ट दिखाऊंगा और उस न्यूज़ रिपोर्ट में देखिए कि किस तरह से न्यूज़ वाले बता रहे हैं कि YouTube को 17 फरवरी और 18 फरवरी को किस तरह से डाउन होने की, मतलब पहली बार भारत में बहुत, मतलब कब ऐसा हुआ था उसका कोई गारंटी, कुछ तारीख नहीं बताया गया, लेकिन भारत में पहली बार ऐसा हुआ कि 2 दिन 17 फरवरी और 18 फरवरी 2 दिन लगातार सर्वर डाउन रहा। समथिंग वेंट रॉन्ग का मैसेज आया, वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम, सर्फिंग करने में, ब्राउजिंग करने में प्रॉब्लम। और मैं बता दूं कि यहाँ तक कि यूट्यूब में शॉर्ट्स, यूट्यूब किड्स, म्यूजिक, ये सब कुछ सारे ऐप में भी प्रॉब्लम आया। और ये प्रॉब्लम क्यों आया थोड़ा सा हम विशेष में न बताएंगे, आप विशेष में सुनिए न्यूज़, उसके बाद फिर कमेंट करके जाइएगा। नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं शिवांगी द्विवेदी आपके साथ और आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया का डिजिटल प्लेटफॉर्म। और आज हम बात करेंगे YouTube के अचानक ही डाउन होने की। पूरी दुनिया में लाखों यूजर्स परेशान हो गए। भारत, अमेरिका समेत कई देश प्रभावित इससे हुए हैं। समस्या की शुरुआत जानते हैं। 18 फरवरी 2026 की सुबह भारत में YouTube खोलते ही स्क्रीन पर समथिंग वेंट रॉन्ग मैसेज आया। वीडियो लोड नहीं हो रही, ऐप्स क्रैश हो रही हैं। अमेरिका में 17 फरवरी शाम 5:30 बजे PST से ये दिक्कत शुरू हो चुकी थी और डाउन डिक्टेटर पर 3 लाख से ज़्यादा रिपोर्ट्स इसकी दर्ज कराई जा चुकी थी। भारत के दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु से हज़ारों शिकायतें आईं। यूजर्स वीडियो देखने, अपलोड करने से वंचित रह गए और लंबे वक्त तक इंतज़ार करते रहे। लेकिन ये जो दिक्कत थी वो आई क्यों? ये जानने से पहले ये जानिए कि ये जो YouTube था, जो वेबसाइट है, वो कहाँ पर डाउन हुई। इसकी वजह से अमेरिका सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ। पश्चिमी तट पर पीक 30,000 से ज़्यादा यूज़र्स हैं। कनाडा, ब्रिटेन, ब्राज़ील, जर्मनी, भारत, ये सब भी इससे काफ़ी प्रभावित हुए। भारत में 17,000 से ज़्यादा रिपोर्ट्स दर्ज कराई गई। ऑस्ट्रेलिया, मेक्सिको भी इसी प्रकार से ग्लोबल आउटेज का शिकार हुआ। YouTube TV पर भी इसका असर देखा गया, जिसकी वजह से 10,000 रिपोर्ट्स दर्ज कराई गई। लाइव स्ट्रीमिंग भी इसकी वजह से ठप हो गई। यूजर्स को पता कैसे चला कि YouTube डाउन है? उनको मैसेज क्या दिखा? जो मुख्य मैसेज था उसका जो शो डाउन आ रहा था उसमें लिखा हुआ था समथिंग वेंट रॉन्ग, मतलब कि सर्वर साइड से गड़बड़ी है। होम पेज लोड नहीं हो रहा था। शॉर्ट्स, म्यूजिक, किड्स ऐप, ये सभी कुछ प्रभावित हो गई थी। लॉगिन तक में समस्या आ रही थी। ऐप में 74% परेशानी हुई, जिसकी वजह से वीडियो स्ट्रीमिंग 16% तक प्रभावित हुआ। अब देखिए डाउन डिक्टेटर का डेटा जो है उसके बारे में आप समझिए। डाउन डिक्टेटर पर अमेरिका में 3,20,000 से ज़्यादा यूज़र्स ने रिपोर्ट किया। ग्लोबली 10 लाख पार हो चुकी हैं ये रिपोर्ट्स। भारत में सुबह 6:30 बजे से 7:30 बजे के बीच में पीक डाउनफॉल आया और YouTube में गड़बड़ी देखी गई। वेबसाइट को अगर ट्रैक किया जाए तो यूज़र रिपोर्ट्स उनको लगातार ट्रैक करती रहीं। जो पीक टाइम है वो था अमेरिका में शाम 7 बजे ET और भारत में सुबह 6:30 से 7:30 के बीच में। अब इस पूरे मसले के बाद में YouTube की प्रतिक्रिया भी सामने आई। टीम YouTube ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर कहा कि हम समस्या को देख रहे हैं, जांच चल रही है। और फिर बाद में अपडेट आया कि रिकमेंडेशन सिस्टम में इशू है, वीडियो दिखाने में दिक्कत हो रही है। और फाइनली उनकी तरफ से कहा गया कि सभी प्लेटफॉर्म्स नॉर्मल हो गए हैं, सब कुछ फिक्स हो गया है और शाम तक सब कुछ बहाल हो जाएगा। लेकिन इसकी वजह क्या थी इस ग्लोबल आउटेज की? गूगल ने बताया कि रिकमेंडेशन सिस्टम फेल हो गया था।
वीडियो सुझाव इससे ना दिखे, इस वजह से ये प्रॉब्लम आई। टेक्निकल ग्लिच या सर्वर इशू भी हो सकता है। साथ ही साथ में क्लाउड फ्लेयर और AWS पर भी इसका असर देखने को मिला। साइबर अटैक की अफवाह आई, लेकिन कुछ भी कंफर्म इसके लिए नहीं किया गया। सवाल यह है कि क्या अन्य सर्विसेज भी इससे प्रभावित हुई? तो देखिए, गूगल सर्च, यूट्यूब म्यूजिक, किड्स, Amazon वेब, ये तमाम सर्विसेज में दिक्कत आई। क्लाउड फ्लेयर यूजर्स को भी काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ा, लेकिन मुख्यतः यूट्यूब सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। दोस्तों, इस रिपोर्ट में जो मैंने आपको दिखाया कि किस तरह से यूट्यूब क्रैश हुआ, यानी कि थोड़ा सा के समय के लिए है कि डाउन हुआ, और ये कितने सारे देश में इस तरह के हलचल मच गया। ठीक है, मतलब कि 5-10 मिनट भी अगर डाउन होता है सर्वर, तो देखिए कि किस तरह से लाखों लाख में रिपोर्ट चला जाता है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि यूट्यूब पे मत काम कीजिए। यूट्यूब इज द मस्ट ऑफ क्या बोलते हैं, सोर्स ऑफ अर्निंग भी कर सकते हैं, और किसी का लाइफ भी है यार, किसी का इसका फेस वैल्यू भी है, किसी का मतलब कि बहुत कुछ है। यूट्यूब पे कहा नहीं जा सकता, करो करो यार। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ कि थोड़ा बहुत समय निकाल के, जैसे फेसबुक हो गया है ना, जैसे क्या बोलते हैं, और जो लॉन्ग वीडियो बनाते हैं वो तो यूट्यूब फेसबुक ही है, जो अच्छा खासा इसमें अपना फेस वैल्यू भी बना सकते हैं, और इनकम ऑफ सोर्स का भी जगह है। और जो है कि शॉर्ट्स की अगर बात करें, रील की अगर बात करें, तो इंस्टाग्राम भी आता है। तो इस तरह से दोस्तों प्रॉब्लम आता है। तो दोस्तों, इस तरह का प्रॉब्लम आता है तो थोड़ा सा मतलब कि सचेत रहना चाहिए हम सब क्रिएटर को भी, कि केवल और केवल यूट्यूब ही नहीं बल्कि कोई और भी जगह को भी थोड़ा सा कम से कम बना करके रखिए। क्योंकि जब भी प्रॉब्लम आता है तो लगता है कि अब क्या होगा, है ना। तो दोस्तों, जिसका मिलियन ऑफ सब्सक्राइबर है, ट्रिलियन है सब्सक्राइबर, उसको क्या हाल होगा, ठीक है ना। खैर, जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन काम करते रहिए। कंटेंट क्रिएटर हैं, कंटेंट हर दिन बनाते रहिए, मस्त रहिए, पैसे छापते रहिए, क्योंकि यूट्यूब तो पैसे देने का मशीन है ही। सोशल मीडिया पे बने रहें, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर के लिए कंटेंट बनाना ही सबसे बड़ी काम होता है। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ।